नो न्यूज ऑनली व्यूज। दोस्तों, आज ईद का त्योहार है। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आप जानते हैं, वासंती नवरात्र का पर्व भी चल रहा है और आज गणगौर का त्योहार भी है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों की इबादतें होती हैं, पूजन होता है, प्रार्थनाएं होती हैं, अजान गूंजती है, नमाज के स्वर होते हैं और आरतियों के स्वर भी सुनाई देते हैं। ये देश अपने आप में एक ऐसा देश है जहाँ पर कि हम कह सकते हैं हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं और किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते हैं। आज जबलपुर में मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम डॉक्टर मुशाहिद रजा कादरी ने ईद की नमाज अदा करवाई और हजारों नमाजियों ने वहाँ पर ईदगाह कला में दुआएं मांगी, प्रार्थनाएं की, एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां भी दी और सुख शांति अमन के लिए प्रार्थना की। दोस्तों, ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि हम सभी भारतवासी एक दूसरे से जुड़ते हैं, गले मिलते हैं और उनकी खुशियों के लिए दुआएं करते हैं। अब बात आती है कि आज की तकरीर में मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम ने क्या कहा। उन्होंने जिस तरह से कहा, पहले तो उन्होंने शिक्षा के महत्व को जोर दिया। दूसरी चीज, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हमें अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए, उससे होने वाले नुकसान की भी बात की। उन्होंने कहा बच्चों को कम से कम अपने समाज की, अपने देश की और अपने आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं उनसे जोड़ें, अपने रिश्तों से जोड़ें, प्यार से रहने की बातें कही। वहीं उन्होंने जब मीडिया से चर्चा की तो उन्होंने एक बात और कही कि आज देश में जिस तरह की फिरका परस्ती है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। बहरहाल, सुनिए मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश ने क्या कहा। आज ईद उल फितर का दिन है। मुसलमानों ने एक महीने के रोज़े रखने के बाद आज अल्लाह की बारगाह में इबादत करने के लिए हाजिर हुए। इसे यौम ईद बोलते हैं। तमाम मुल्क के हर वासी को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं अपने मुल्क के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे मुल्क में अमन कायम करे। जिस तरह से ये कुछ फर्का परस्ती का जो माहौल चल रहा है, अल्लाह इसको शांत करे और सभी भाइयों को मिलकर जुलकर रहने की तौफीक अता फरमाए। वहीं अब आप एक और बात कहें कि हमारे महाकौशल क्षेत्र में शिया और सुन्नी समुदाय के, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। मंडला में शिया समुदाय के लोगों ने आज काली पट्टी बांधकर, हाथ बाहों में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। उसका कारण भी यही है कि जिस तरीके से इजराइल ईरान के बीच में अभी युद्ध की स्थितियां बनी हैं और जिस तरह से अयातुल्ला खुमैनी शहीद हुए हैं, उसको लेकर उन्होंने अपना दुख जाहिर किया और अमेरिका की उस तानाशाही को लेकर भी रोष व्यक्त किया। ये नमाज उन्होंने अदा की और मंडला के शिया समुदाय के लोगों ने पूरी दुनिया को बताया कि वे अमेरिका की उस तानाशाही और उस व्यवस्था से नाराज हैं। अयातुल्ला खुमैनी निश्चित है एक सर्वोच्च नेता है और वहाँ पर शिया समुदाय के धर्म गुरु भी माने जाते हैं। बहरहाल, मुद्दे की बात आती है कि आज दुनिया में जिस तरीके से युद्ध की स्थितियों को लेकर बात हो रही है, हर इंसान चाहता है कि दुनिया में शांति हो, अमन हो, भाईचारा हो। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो तेल भंडारों पर अपना कब्जा चाहती हैं और लगातार वे पूरी मानवता को युद्ध में ढकेलना चाहती हैं। ईरान में जिस तरीके से एक स्कूल में मिसाइल का हमला हुआ,
और 165 बच्चों की मौत हुई, उस पर भारत में सभी लोगों ने दुख भी व्यक्त किया और इस कृत्य की निंदा भी की। आज भी वहाँ पर मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं और इंसानी बिरादरी जो है वो कहीं ना कहीं सहमी हुई है। दोस्तों, आज की चर्चा के साथ ही हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे, क्या आप युद्ध के पक्ष में हैं या युद्ध के विरोध में? नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।